नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। धन धन गुरुजी महाराज, जिनकी आज्ञा से लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ का पाठन शुरू हुआ था। गुरुजी महाराज की कृपा से आज कंक्लूडिंग सेशन है। मैं गुरुजी महाराज को मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से और गुरु परिवार को, स्पेशली और संगत परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, मैं मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के जो कंक्लूडिंग पेजेस हैं, जो कि महाराज की कृपा से लिखे गए हैं, वो जोशी अंकल और जीतू अंकल पढ़ेंगे। आज का सेशन अचलपाल अंकल जी इनिशिएट करेंगे और सेशन के बाद एक एक करके जैसे जैसे समय मिलेगा हम लोग पुरानी संगत के कुछ सेवादारों को भी आमंत्रित करेंगे। और मैं अचलपाल अंकल, इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, अभी मैं होस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके वो 3-4 वीडियोस और फोटोज दिखाएंगे, तो बाकी की कार्रवाई आपने संभालनी है। ओवर टू यू। जय गुरु जी। ठीक है। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दिखाएंगे। बड़े वाले इधर नहीं और गोल्डी पार्टी। हाँ बेटे फटाफट आ जाओ आगे। पीछे खड़े हो ना आप जी के साथ। ओवर टू यू अचलपाल अंकल। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। आज का दिन मेरे ख्याल बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारी संगत के लिए, क्योंकि ये जो सेशन लाइट ऑफ डिविनिटी इंग्लिश वर्जन का रीडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, दैट वाज ऑल आई वुड से द आउटकम ऑफ अ ब्रेन चाइल्ड विच वाज ऑफ सुरेश अंकल, जिनको आया था सपना, और फिर देन with Maharaj's permission, this session started. And I think, in all fairness, I must give you a little background about it. The session actually, the first session started on 22nd of July. 22nd of July,
को ये सेशन स्टार्ट हुआ था। और बेस्ट पार्ट ये है कि मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टीम इतनी हार्ड वर्क किया उन्होंने। दे आइडेंटिफाइड ईच एंड एवरी ओल्ड संगत टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी and managed to have, this is the 104th session, which is the finale session of Light of Divinity. और इस सेशन में जैसे कि अंकल ने ऑलरेडी बोला, कर्नल जोशी अंकल, जीतू अंकल, they are going to read the last pages which are the culmination of Light of Divinity. और उनका ये जो पढ़ना है उसका महत्व और ही बहुत है, जो कि एज वी गो अलोंग आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेशन हैज बीन केप्ट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। सेकेंडली, एज आई मेंशन 104 सेशंस हुए हैं, जिसमें से आज 104th है। इससे पहले द सेशंस वर ऑल रेड बाय ओल्ड संगत ओनली, और जहां तक हो सका जिसका सत्संग लिखा हुआ और गुरुजी से अप्रूव और इस बुक में छपा, डिवाइन बुक में, उन्होंने उनके थ्रू ही ये पढ़ाया गया, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस हियर एंड देयर। और जो मॉडरेट किया गया वो भी ओल्ड संगत ने ही करा। तो एक बहुत बड़ा ये आई वुड से सेवा का एक मौका था जो कि मल्टीलिंगुअल ने अपने पे लिया कि हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, एंड गुरुजी की मेहर से beautifully execute hua, which I would like to once again thank you, the multilingual team, Zoom platform team, for all this thing which is happening. Now, without wasting any time further, may I request Colonel Joshi uncle and Jitu uncle to simultaneously read the most, I would say, sought after sessions, which only I think you both can do full justice afterwards, and Shri Guru Vandana. So over to you. जय गुरु जी। अचलपाल अंकल, 3 वीडियोस हैं और एक फोटो है, वो हम एक एक करके दिखाना चाहते हैं। जोशी अंकल या आप या अपना जोशी अपना जीतू अंकल बताएंगे, उनके थोड़ा उनका सिग्निफिकेंस बताएंगे, है ना? ठीक है। So before जोशी अंकल you start reading, आप प्लीज जो अभी एक वीडियो दिखाया गया जिसमें आप मौजूद थे, आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। संगत को बहुत अच्छा लगेगा जब वो उसके बारे में आप खुद बताएंगे, बिकॉज यू वर फिजिकली प्रेजेंट देयर। ओवर टू यू कर्नल जोशी अंकल। जय गुरु जी, अचलपाल अंकल, वासन अंकल एंड जय गुरु जी अंकल, सादर प्रणाम। अब ऐसा है कि मैं अपना वीडियो तो ऑन कर नहीं सकता क्योंकि हो नहीं रहा है। बहरहाल मेरी आवाज, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों तक पहुंच रही हो। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है अंकल। प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। जहां तक मुझे याद है, ये वीडियो, क्योंकि मेरी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो चुकी है, ये वीडियो जो है वो पटियाला का है। हाँ जी। हाँ, वो मटकन अंकल के घर गए थे सत्संग, तब का वीडियो है ये, पटियाला का। और अगर मटकन अंकल या मटकन आंटी कहीं सुन रही हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कृपया उसको करेक्ट करने। अंकल वहीं का है, ये पटियाला का ही है। पटियाला। जय गुरु। जय। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, सेकंड वीडियो दिखाएंगे, फिर बाद में थर्ड, फिर फोर्थ। जय गुरु जी। ओके। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर दे हो दिखाल। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर दे हो दिखाल। सुन सज्जन
सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल मैं सतगुर दे दिखाल मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल मैं सतगुर दे दिखाल मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल हूँ तिस देवा मन अपना नित हिरदे रखा संभाल हूँ तिस देवा मन अपना नित हिरदे रखा संभाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल मैं सतगुर दे दिखाल मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार एक सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे दिखाल
मैं सतगुर तेरो दिखान सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान जन नानक सतगुर बिना मिलायन जिन सदगी वरतै नाल जन नानक सतगुर बिना मिलायन जिन सदगी वरतै नाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान 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 सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान 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 सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर तेरो दिखान मैं सतगुर तेरो दिखान मैं सतगुर तेरो दिखान मैं सतगुर तेरो दिखान Vasanak Suresh uncle, I hope there is no other video. Can I request Colonel Joshi uncle to read? There are one more video and one more pic. Okay, ji. Okay, all right. Okay, अंकल we'll wait. ये जो वीडियो थी इसका सिग्निफिकेंस हाँ, बताएंगे? इसके बारे में अभी बात कर ले. Okay, thank you very much. Colonel Joshi uncle, can you hear me? हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है इसका वीडियो को देख के, आपको गुरु महाराज ने बुलाया और एक ब्राउन एनवलप दिया. Was it meant for Jitu? This is just my guess, because when Jitu comes in later to seek his blessings, he's carrying that brown envelope with him. Maybe I really don't recall, Acha because ji. I immediately always
executed whatever Guruji said. जो अच्छा, दिया ओके, उसको न देखना न कुछ करना, बस जिसको बोला उसको दे देना. ठीक है. Jitu uncle, can you also unmute yourself, please? Because when you came to seek his blessings, first of all, Jitu uncle, are you there? Yes, Yeah. uncle. Jai Guruji. Jai Guruji. If you recall, Guruji calls you after you get up, and then he tells you what to do with your brown envelope in your hand. Is it a satsang of one of the sangat? Yes, uncle. I cannot remember the specific instance. In fact, I was, pleasantly surprised that there is a video like this. So, Vasan uncle and his team have given us a treat and a Should I blessing for tell us. you? Guruji only sent this video yesterday, and as it came immediately, I shared with Suresh uncle, because first Guruji calls Colonel Joshi uncle, hands over the brown envelope. If you see the video, if you have seen the video and you recall, and thereafter he called, when you are there to bow in front of him, immediately Guruji, then as you get up, Guruji calls you, he interacts with you, and you have some good interaction. I would imagine it is regarding a satsang, because you were actually driving on the driver's seat at that point of time regarding this divine book. Guruji has always been in the driver's seat. Yeah. But I would also imagine it is a satsang. Hanji, Hanji. And as Mama correctly pointed out, जैसे ही कोई सेवा मिलती थी, we would बिल्कुल, just do बिल्कुल. what was asked. So I imagine I'm just saying Haji Guruji because I couldn't really never understand what Guruji was saying. I know. ठीक है. Right. मैं होस्ट से Yeah, रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे, फिर फोटो दिखाएंगे, बाद में म्यूट कर देंगे. ओवर टू होस्ट. सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे. कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुक्खा सब गवाइयां, कर सान सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पूजाइयां. साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार. पंच सब सवारना साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे. कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुक्खा सब गवाइयां, कर सान सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पूजाइयां. साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा वाजे पंच
Over to you, हाँ जी, Achalpal uncle. हाँ जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। अब may I request Colonel Joshi uncle to read from the Divine Granth forward. शुक्रान। ऑन कर लिया? जय गुरु जी। और thank you, Vasan uncle, Achalpal uncle, for giving me this opportunity to read, though I would have preferred it to be read by Jitu. Notwithstanding that, I'm sure Jitu will intervene in between, and wherever it's gone wrong, because it's difficult to understand the language, English language, which Jetu writes, because it has very deep meanings. Notwithstanding that, I go with the reading of this thing. This is the afterword. And the first stanza of this is, O Divine Father, Soul Giver, may you fill our hearts with bliss. May our eyes shine with the luster of your ceaseless darshans. May our ears constantly hear your word. May our feet always walk upon your path. May you, the soul giver, grant us faith, light, love, devotion. May, from beginning to end, we be at your lotus feet. May we not do that which will taint your memory. May we always abide by your instruction. May your family of united hearts always aspire to you and cling to the only true harbor, your lotus feet. Yeah, Colonel Joshi, if you permit, I would just like to say a few words regarding this particular, these two paragraphs, Please. these two stanzas. I think it summarizes our Guru Maharaj, our love, respect we have towards our Guruji. This description is true depiction of our Pyare Guruji Maharaj. The words are so nicely put that one feels like closing the eyes, listening to it, and go back into trance where Guruji is sitting on his asan in front of us and we are seeking his divine blessings by just folding our hands and closed eyes. This is what I felt when again and again I read this ever since I was asked to moderate this particular session. Very well written. Thank you, Jitu. Yes, Colonel Joshi, in case you want to add something or you want to just go ahead reading, it's your call. No, you are absolutely right what you said, Achalpal uncle. If you permit, I'll start in the next para. Please go ahead. Please. Now, a Sangat is a gathering of hearts united in devotion. It is a coming together of disparate individuals into a community that has a single object of devotion, a single ideal. It is one living plant with so many leaves and branches. As a single plant, now it's important, as a single plant, it survives. As a multiplicity of leaves and branches, it is prey to every passing storm. That's why Guruji says, "Main sangat banai hai." Cling to both all his fingers together, and used to say, "Enj karke rehna." As a single heart of singular devotion, it finds divinity. Sri Guruji himself within. फिर वही संज्ञा याद आ जाता है कि what it says, as a single heart of singular devotion, as a single heart of singular devotion, it finds divinity.
Shri Guru Ji himself within. So, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली. And as one, it must absorb every mischief to come to this devotion. वेरी वेल कर्नल जोशी अंकल. और जिस तरह आपने बीच में एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह आप प्लीज, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. जिस तरह आपके मन में कोई विचार आता है, प्लीज शेयर कीजिएगा. थैंक यू. प्लीज गो अहेड. Thank you. The Sangat is the cup into which Guruji pours his blessing. Let that cup not fragment. The Sangat is the cup into which Guruji pours his blessing. Let that cup not fragment. It's very, very important. The Sangat is a source of love, a family bound by everlasting love. It is Sri Guruji's family. If it is something else, it is not a Sangat. Its foremost responsibility is to keep itself together. Everything else will follow of its own accord. How would he feel if his family went its separate ways? This family that he fed, that he even cooked for, that ate in front of him, that cried, laughed, and loved together, that he continues to bless endlessly in God's endless ways. In a father's eyes, one daughter, one son is no different from the other. How much more so in the eyes of our Divine Father, he loves us always. Sri Guruji was not just a form that we beheld. He was beyond matter. Now, Sri Guruji was not just a form that we beheld. He talks of physical form. He was beyond matter. He was, as so many satsangs show, beyond the limitations of time, space, and mass, of physical laws, of the eddies of karmas, of the whirlpools of desires. He was and is beyond Maya. He is Shiva. Though countless worlds may rise and perish, he remains. Yes, Achal Paul. I personally think the entire paraphrasing of this gives the true essence of our feeling towards our Guruji Maharaj, and what all we should follow to make sure that we are true disciples of Guruji. I don't want to talk about what all is happening nowadays, then we will be digressing from this particular subject, but we are just focusing on what has been written and appreciating it is helping us go back into the focus which our Maharaj wanted us, expected from each one of us as a mark of respect. Please go ahead. And unless you have to add something, Kanjoshi. Jitu, Huh. may I request you to break your silence, please? Thank you, Mama. Pranam. Achal Paul uncle, Mama, he's doing such a beautiful rendering of this afterward कि मुझे लग रहा है कि मैं इसे I am reading it with fresh eyes कि मैं पहली बार इसे फिर से पढ़ रहा हूँ. And it is not a question of it's not beautifully written. It's just that it's just come through Guruji. It's his message for all of us. क्योंकि जैसे इसमें लिखा ही है, if अगर ये फैमिलीज हम एक शब्द आता है जिसमें वो ऊंगे चूंगे सूंगे डूंगे वाले व्याख्या करते हैं.
संगत की, तो if we do not rise to the level that Guruji wants us to rise to, and if we do not ignore the many things that we have to ignore when we are in one relationship, then how can we how can we? I think Guruji's expectation of us is, I might be wrong, please correct me, is that we become good human beings. Once we are on that path, then, as this says, everything else will follow of its own accord. And I think it's imperative that the Sangat remains together, and its focus is just Guruji and connection with Very Guruji. right. Very well put. Jitu uncle, in fact, if we recall, Guruji always wanted his Pyari Sangat, to whom he loved a lot, each one of us, and always wanted that we should be united together. His emphasis was always that. Very well put. Very well put. Kalal Joshi uncle, let's go ahead. A Guruji is not something to belittle. A Guruji is not something to belittle. What I feel here is that we cannot use Guru as a tool. Right? I think that's more than enough. It cannot be said who or what a Guru is, but what he is beyond man and the many gods and goddesses. He is supreme. One should not be fooled by the fact that he has a human body. That is just his mode of being. Yesterday he inhabited a human body. Today the universe is his body. Yesterday he was wearing a red robe. Today he wears the colors of the sky. Yesterday he was calling you by name. Today he is whispering silently in the sanctuary of your devotion. Who says he is not? Oh my God. Again, I have to say, Kalal Joshi uncle and Jitu uncle, that it has such deep meaning, and we need to simply read and abide by that. Only then can we understand who our Guruji Maharaj is. And we need not carry our notion, no, he's not having a physical form. How will he, sorry, how will he cure us, or how will he bless us? So after reading this, there is no question whatsoever in our mind. Shukrana Guruji Maharaj. Now remember the times of a Sangat. He would come forth majestic and compassionate. And by the time you would have leapt to your feet to pay your respect, he was seated on his throne. He would cross his feet and the robe would slightly lift so that you could glimpse his lotus feet and fix your mind on them. Meanwhile, his Shabad played on drawing you to Guruji's lotus feet. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜਕੱਲ ਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ taking you out of your troubled life, lifting you up and embracing you. Unconditional love, that's exactly what it was. And then the tea would come filled with his energy. And it could be that in the middle of the Shabad, or perhaps later. A satsang would be recounted. It would be eerily familiar to you, since it would seem to be speaking to you about your trouble, about your professional, personal, and health problems. And though the mere energy of clear listening, you would have been healed, made healed. It was an every minute miracle. The plant of the faith that had to grow
in each of our hearts took his entire energy. That is why there were so many cups of tea, so many langars. He was feeding our souls with his love and energy. He was feeding it so that we could grow into strong people of love and faith. He was giving us medicine to cure us of the worst malady known to the world, the world itself. In the upheavals of our life, then and now, he was and is the steady oarsman. Perhaps none of us knew him for what he was. Perhaps none of us knew him for what he was. But it is enough to know that he was loved and to remember that he expects us to be loving. That is where it comes to an end. Next page I'll read after I have heard about it from Colonel Achalpal and Jitu. Oh, thank you, Uncle, for making me Colonel. Thank you. Okay. But before that, I just want to say a few words about the last two paragraphs, Uncle, which you read. In fact, whenever during that point of time, um, Chai Prasad used to come, we all used to have some kind of, I would say, consolation and real, just say, Amrit is going inside. It was not just Chai Prasad, it was much more than chai, a regular chai, which we were served. It was full of his blessings. And prasad word is something which is to be kept in mind here while talking about it, while consuming it, while having it, and of course with Maharaj's presence at that point of time, physical presence. Now the Swarup, that makes things go so smoothly that we don't have to worry. And I can't but appreciate Jitu once again for putting all these pearls. These are actually turning out to be the pearls of wisdom for each one of us and for the Sangat who is joining. As he used to say, बहुत लंबी लाइना लगन गया संगत तो हुन कोई अंता ही नहीं है. All over the world, globally, they are all, following Guruji Maharaj and becoming his disciple, which is something not unusual or not, we are not surprised because he himself said so. And I hope, Colonel Joshi, you will agree with me. Now, going forward, Colonel Joshi, are you going to read Shri Guru Vandana or Jitu is going to read it? Ask Jitu. Okay, Ji. Jitu, Uncle? Yes, sir. May I? Yes, sir. Yes, definitely. Please. Please. Yeah. Achalpal uncle and Mama, one thing I'd like to say just before I start reading is that, Guruji gave himself to us so fully, in terms of love, energy, whatever you'd like to call it, that, it actually became a sacrifice, like Christ was, Christ sacrificed himself on the cross for his disciples and his followers, taking all their karmas upon himself. That is what, as Joshi uncle and you have seen Guruji so many times, healed us. And but I always think, healed us, but why did he heal us? So that not only because, our lives could become more pleasant and happy, but they could have a purpose, which was actually just himself to reach his divine feet. And it just brings to mind what one uncle told me one day, ki Jitu, the purpose of life is to purify yourself. And, we lose sight of it in, so many things happen that we lose sight of it, but Guruji always keeps prodding us to, to his purpose. So, very right, Jitu uncle. If you remember, पहले वो कहते ना, when you come in his sharan, कहते पहला तो मैं थोड़ा
ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। So that is nothing else but making sure that you are falling in line with his way of thinking. And once that is done, then the direct connection takes place. After that the blessings start pouring in, right? जी जी जी। सो Very right. Yeah. मैं श्री गुरु वंदना से कर को पढ़ता हूँ। Window open. Oh, the lotus feet of Guruji, ocean of mercy, Sri Hari himself in human form. Oh, the pollen-like dust of his lotus feet, refulgent, fragrant, and honeyed with love, distillate of the life-giving herb that allays the ills of worldly life. As the holy ash that adorns Lord Shiva, it consecrates the fortunate and bestows sweet blessings and joy. It drops the dirt of the limpid mirror of the devotee's heart. Put on the forehead, it draws in a host of virtues. O the nails of the feet of beloved Guruji, gems whose mere remembrance unfolds the divine's vision. At their striking luminescence, infatuation flees. Highly blessed is he in whose heart they shine. At their appearance, the mind's bright eyes open, the evils and sufferings of its night disappear. Shri Guruji's stories are gems and rubies. In whichever mind they are manifest or hidden, they spread light. So this is, of course, from the Sri Ramcharitmanas of Tulsidas ji. Thanks. Now, those who have read Ramayana would know, this is from the first रामायण के काफी सारे कांड हैं। तो पहला कांड बाल कांड है। और बाल कांड में कहाँ से ये शुरू होता है, जो अभी गीतू ने पढ़ी, वो शुरू होता है 5वें चौपाई से। और वो क्या है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। आगे इस चौपाई से अगली चौपाई तक मैं पढ़ूंगा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की। अब you correlate with this with what Jitu has read just now. मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज यानी कि वह धूल सुकृति पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वही बात आ जाती है, मन के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विरोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और गुरु रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमली विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री गुरु चरित्र का वर्णन करता हूँ। अब इसी तरह काफी इस अध्याय में काफी ऐसी चीजें हैं कि जो कहता है कि संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। और इसी तरह काफी अच्छा वर्णन है, कभी समय मिले तो आप लोग पढ़िए। जय गुरु जी। मेरे ख्याल से आज यहीं पे विराम देते हैं। जय जय गुरु। वासन अंकल, थैंक यू। Thank you very much, Colonel Joshi uncle. The way you explained it, actually गुरु महिमा तो करना अब हमारे बस की नहीं है, मगर to take the appropriate stanza from Ramayana of Sant Tulsidas was perhaps the best way to explain our Guru Maharaj. So thank you so much, and the way you narrated it really बहुत अच्छा लगा, भाव बहुत ही शुद्ध, बहुत बहुत शुक्राना. Now thank you very much, and may I thank you Jitu also, Jitu uncle, thank you very much. And for the benefit of those who know, under Guruji's, of course, instructions, Jitu was the one who had written this, and Shukrana for enlightening the Sangat so very well in such amazing expression of words. Now, going forward, may I request Tanuj Kapoor auntie to kindly join and open your window and share some satsang. जय गुरु जी, Tanuj auntie. जय गुरु जी जी। उत्तम शुक्राना गुरु जी का that through Vasan uncle, his blessings to Vasan uncle and the instructions given by Guruji Maharaj to Vasan uncle, ki light of divinity, you know, like I still remember the words when Vasan uncle shared with me. He said, Guruji ki आवाज आई, light of divinity nu padhao. Light of divinity, not padhao. I think so. Maybe that uncle is there. He should share with us the exact words. But uncle thought about it, and twice he heard Guruji's this kind of a, you know, he is not only an order. It was like an order, he said. And uncle said he thought about it because the light of divinity was already being read on some platforms, and even on a multilingual platform, it was being read.
But when Vasan uncle thought about it deeper, ਹਾਂਜੀ when Guruji gives, कहते ना गुरुजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सोजी ਦਿੱਤੀ है, जब गुरुजी वो सोजी देते हैं, then uncle realized what Guruji meant, and he meant that जिन संगत के सत्संग इसमें लिखवाए गए हैं, गुरुजी महाराज चाहते थे संगत इतनी है all over the world, but Guruji knew why some satsangs needed to be put into this divine granth, and you know he wanted कि जो संगत जिन संगत के वो सत्संग है वो ही पढ़े, and we have seen the impact of it. yes You know, when I earlier, fully agree with yes uncle, when we read the Light of Divinity, but if I compare it to now when it is being read by the sangat जिनके सत्संग उसमें हैं, and when also along with a little interaction with other old sangat, कितने और सुंदर भाव और सत्संग उसके साथ निकल के आए हैं. So you know how much we can thank Guruji. I don't think you know we are not all as blessed as Jitu uncle to have the words to be able to encapsulate and thank Guruji Maharaj for his blessings. But in our own way, each one of us, we feel it from the bottom of our hearts, and we are so very grateful to Guruji Maharaj. You know, Jitu uncle, I know you don't like to come in the limelight, but I yes must say that Guruji Maharaj ने जिस तरह से आपको bless किया, the kind of emotions that you have put into the words, the satsangs have that impact on each one of us. And this last paragraph, these last 2 pages, which were read today, the afterword, I think that is the sar of Guruji Maharaj, his divine world, what Guruji Maharaj is, and what he expects out of his Sangat. You know, so beautifully, these 2 pages you have said, I mean, you have said means Guruji ne aapke through हमारे पास yes है, that what is it that Guruji expects out of his Sangat? एक संगत होने का क्या मतलब है? कितना प्योर आपका हार्ट होना चाहिए? जब आपकी चाह होगी तो 100 कदम बढ़ाकर गुरुजी आते हैं और उस प्योरिटी में आप उसको प्योर करना शुरू करते हैं. Very right, Tanuja Kapoor aunty. Now we have limited time. I have to invite few more sangat. But बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपके भाव इतने सुचे और इतने you know it's coming from straight from the heart. One can make out of this. Yes, uncle. I'll take another 30 seconds because. All right, please go. Please complete yes, your thought. uncle. I'm sorry in case I yes, stopped you. Yes, it says that what Guruji expects out of his sangat, and it also talks about कि Guruji के दरबार में talks about the cups of tea. It talks about you know langar prasad and all the miracles and Guruji's magnificent and divine presence on his asan. So these 2 pages and the last you know the last verse, which is the Guru Vandana, all of it completely devoted to Guru Maharaj, his darbar, his expectations of us. If every word agar hum usko andar dharan kare and we try and be that sangat, then I think we will be, that's the biggest seva we will be doing to Guruji Maharaj. So शुक्राना Guru Maharaj, बहुत बहुत शुक्राना इस ग्रंथ का, and through the granth all the blessings that have come to each one of us. Shukrana Guru Maharaj. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you very much, Tanuja aunty. Now, going forward, may I request लीला जोशी आंटी, आपके पास तो इतने भंडार है क्या कहते सत्संग का, तो कुछ जो आप इनकैप्सुलेट कर सकते हैं 5 मिनट में, प्लीज प्लीज संगत के बेनिफिट के लिए शेयर कीजिएगा. लीला जोशी आंटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी अंकल. सभी को मेरा सादर नमन. गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम.
गुरु जी के जो सबके अपने, और गुरु जी की जो कृपा है वो सब पर असीम है और बरस रही है अंकल। और ये जो कृपा बरसी इस समय, जो वासन अंकल के थ्रू गुरु जी ने जो इतनी सब पर कृपा की, देखिए हम सब लोग नहीं आते हैं, कोई लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते, बहुत लोग जो हैं जो सिर्फ नाम सुन के और किताबें अपने पास रखते हैं। मेरे जैसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं, मैं सचमुच में मैं कह रही हूँ आपसे, जोशी अंकल का तो बिल्कुल लाइट ऑफ डिविनिटी शुरू से आखिर तक खत्म कर ली होगी, इसीलिए वो हमेशा जय गुरु जी अंकल। अंकल जोशी अंकल के यहाँ शायद लाइट का इंटरनेट इशू प्रॉब्लम है। आपको लाइट का इशू है, तो आप अपना हाँ ठीक है, चौहान आई आंटी विल, को, शुड आई कॉल द नेक्स्ट संगत, रिक्वेस्ट द नेक्स्ट संगत? हाँ चौहान आंटी को बुला सकते हैं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चौहान आंटी, जय गुरु जी। मैं हेलो, हाँ जी, मैं सॉरी। आगे मेरे को यही डर था, सॉरी टू से ओके, कि मैं अभी अभी तक मेरे को यही अंदाजा हो रहा था कि ये हमारा नेटवर्क काम करेगा या नहीं। जोशी अंकल पढ़ रहे हैं और मैंने साइड में जीतू को और विनीता को और औरों को भी बोल के रखा था कि हमारा जरूर ऑफ होने वाला है। लेकिन एक तरफ से अंदर से विश्वास भी था कि जब उसमें आया कि गुरु मेरे नाल हैं, तो मुझे लगा हाँ ना जी, गुरु जी ने ये पूरा सेशन पूरा करवाना ही है। और हाँ लेकिन जी। इस समय गुरु जी ने फिर से जरा सा ये ऑफ करके दिखा दिया कि मैं ही तुम्हारा चला रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो आप तुम प्लीज लोग शेयर अपना। कीजिएगा, आप हाँ प्लीज जी, शेयर की हाँ जी, कीजिए। मैं तो हाँ, सिर्फ वासन अंकल को बहुत धन्यवाद देने के लिए शेयर करूंगी अच्छा, कि उन्होंने इतना असीम काम करा है, इतनी बड़ी सेवा है ये, इतने लोगों को, पुराने लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना, और ये कोई सरल काम इंडीड। नहीं है। और हर एक का मूड देखो, हर एक की वो देखो कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे, कितनी उन्होंने खुशामतें की हैं लोगों की, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। करते हैं तो वो सचमुच इनका एफर्ट इतना ज्यादा था कि वो काबिले तारीफ है, और नमन है उनको भी। और गुरुजी हमेशा उनके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, और गुरुजी इसी तरह हर एक के ऊपर हम सबको इसी तरह जोड़े रखें, जैसे उन्होंने कहा है अपने कहलवाया है जीतू से कि किस तरह से मैंने संगत जोड़ी है, बनाई है, सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, और गुरु जी की कृपा को हमेशा उनको अरदास करते रहें कि गुरु जी इसी तरह अपनी कृपा का हाथ हम सब के ऊपर रखिए। थैंक यू सो मच अंकल, औरों को भी टाइम देती नहीं, हूँ। जय गुरु जी। थैंक यू जोशी आंटी। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। द क्रेडिट सर्टनली गोज टू सुरेश वासन अंकल फॉर दिस इनिशिएटिव। और कमाल का काम, ऐसी सेवा ली उन्होंने कि दिन रात, मतलब मेरे को तो लगता है वो कब सोते थे। मैं आई कीप वंडरिंग, मैं कई दफा उनसे पूछता हूँ आप सोते भी हैं या सचमुच, नहीं। अभी इस सच, वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल हैं बिल्कुल और फिर भी वो सेवा रात हो रही। इज कंटिन्यूइंग। गॉड ब्लेस। जय गुरु जी, हाँ जी। जय गुरु जी। Thank you. And going forward, may I request Chauhan aunty, please join. Open your window, रूबरू होइए और फिर गुरु जी का गुणगान करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अचलपाल अंकल, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि वो पल बख्शे गुरु जी ने इस ग्रंथ में लिख डलवाए संगत से, जो गुरु जी ने अपने सामने बिठा के उनको ब्लेसिंग दी थी। ये बताया गुरु जी ने सब संगत को, हम भी थे उस समय, कि गुरु जी क्या नहीं कर सकते, और गुरु जी वो सब कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। मैं बड़ी हैरान थी कि मेरा तो कोई सत्संग नहीं लिखा इसमें कोई भी, तो मैं क्या करूंगी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा गुरुजी महाराज ने मेरे को ये सेवा दी। उनका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि मेरे को इस लायक समझा कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी और संगत के डिवाइन जो चैप्टर से उनको पढ़ पाऊंगी, अपने एक्सपीरियंस भी छोटे छोटे बता पाऊंगी।
मैं तो ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने जो इतना बड़ा गुरु परिवार बनाया है वो सोच के बनाया है। और गुरुजी बोलते थे बहुत बार, असा तो चले जाना है, लबोगे बाबा किधर गया, मेरे शरीर नाल ना प्यार करो। He used to say, मैं जोत हाँ, एक लाइट हाँ, मेरी लाइट नाल प्यार करो। तो संगत जी, जो गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है कि हमने उसी रास्ते पे चलना है, यही हमारी गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा प्यार है, हमारा विश्वास है कि जो रास्ता दिखाया है कि लंगर प्रसाद खाना है, चाय प्रसाद लेना है, गुरबानी के शब्द सुनने हैं, नो सोशलाइजिंग। गुरुजी बहुत बार बोलते थे, मेरे को याद है, मेरे को बहुत एक दो बार डांट भी मारी, तो अजय गई नहीं आज्ञा दी है। तो ये चीजें हमें बहुत याद रखने की जरूरत है। और सुरेश वासन अंकल का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो ये गुरुजी ने सारी दुनिया में सुरेश वासन अंकल को ही चुना, क्योंकि वो गुरुजी जानते थे कि कितने जन्मों से उनकी साधना है ये। अब प्रैक्टिकली गुरुजी ने करके दिखा दिया, उनको चुना कि यही कर सकते हैं, इतना कठिन काम है। सारी पुरानी संगत को ढूंढ ढूंढ के कहाँ से जोड़ा अंकल ने, अब चैप्टर उनसे रीड करवाए, और जो नहीं कर पाए हमें भी मौका दिया गया। सो ये गुरु महाराज की अपार इतनी एडवांस प्लानिंग थी उस समय। मेरे को याद है 2005 में बोलते थे, लेके आओ, लिखवा के लेके आओ, कैसेट बनवाओ, सीडी बनवाओ। सो हम जाते थे, बैठे होते थे, पर अब जब रूबरू हम देखते हैं तो अब लगता है ये भी होते थे उस दरबार में। हम तो उस समय किसी को जानते ही नहीं थे कि कौन बैठा हुआ है। तो ये गुरुजी महाराज ने अब सारे वो सीक्रेट खोल दिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबको जोड़ दिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बस हम गुरुजी की सच्ची संगत ये दुनिया को बताएंगे कि गुरुजी महाराज एक साधारण रूप धारण के हमारे बीच में बैठे रहे, इतनी ब्लेसिंग दी, प्रैक्टिकल कर करके दिखा दिया। ऐसा दिव्य ग्रंथ है गुरु महाराज का कि कोई इस धरती पे इतना प्रैक्टिकल ग्रंथ नहीं हो सकता। और सारी संगत को ये फर्ज है कि हम इसी रास्ते पे चलें, इसको बार बार सुने, क्योंकि पढ़ते नहीं है। जैसे जोशी आंटी ने बोला है कि सब नहीं पढ़ते, ग्रंथ सबके पास होते हैं, पर ये है कि सुनने में जो मजा आया है ना अभी, कि सारी संगत के अपने जो रह गए थे ना, उनके सत्संग ब्लेसिंग शेयर लिखवाई नहीं थी, तो ये मौका दिया गुरु जी ने, तुम ये भी बताओ, मैंने ये उसमें ये किया था। सो थैंक यू सो मच सारी संगत को। अ, वासन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का दिन रात एक करके आपने जो ये इतना इम्पॉसिबल काम जो करके दिखाया, ये गुरु जी की मेहर के सदके है कि आपने उसको, इस ग्रंथ को प्रैक्टिकल ग्रंथ बना दिया। और युग युग तक ये चलता रहेगा, संगत पढ़ेगी सुनेगी, ये रिकॉर्ड बन गया, एक दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कितनी संगत जुड़ के पढ़ के सुन के इसके गुरु जी से जुड़ जाएगी, और गुरु जी के इशारों, गुरु जी ने जो रास्ता दिखाया उसके ऊपर चलेगी। तो बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया थैंक जॉन यू, आंटी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपकी विचारधारा हम सब से मिलती है, अभी हमारी फीलिंग भी सेम है, एंड वी ऑल फील सेम वे। किस तरह सुरेश अंकल ने ये सारी सेवा अपने ऊपर ली और पूरी एक टीम बनाई, और उस टीम के जरिए हम सबको मौका मिला। आपको मालूम है, गुरुजी के दौरान तो नो सोशलाइजिंग वाज अलाउड, बिल्कुल नहीं तो होती, हमें इसी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम एक दूसरे से रूबरू हो सके, और ये एक बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। शुक्राना, जय थैंक यू गुरु वेरी जी, मच। जय गुरु जी, थैंक यू, एंड थैंक यू, नाउ थैंक now going forward, I will request Namrata Paul aunty to join. Are you ready, Namrata? या शुक्राना महाराज। सबसे पहले तो एक ही बात कहना चाहूंगी, गुरुदेव हमारा प्यारा, हम सबके जीवन का आधार। संगत जी, स्वागत है आप सबका, और कोटि कोटि धन्यवाद है मल्टीलिंगुअल टीम का, सुरेश वासन अंकल का, जिनके अथक प्रयास से ये सब संभव हो सका। कहते हैं ना कि जब हम
प्रतिबद्ध होकर दृढ़ता पूर्वक किसी बात को करने की ठान लेते हैं, तो दैट इज लाइक हाफ बैटल वन। यहाँ पे भी यही हुआ। इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ही टीम ने प्रतिबद्ध होकर सोचा और अंकल ने एफर्ट्स डाले, बट महाराज के जिन सोची पाई, महाराज की आज्ञा से ये सब संभव हो सका और सारी टीम के अथक प्रयास से हो सका। सो धन्यवाद। संगत जी, गुरु शब्द को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। एक ऐसे गुरु जो सिर्फ मानव कल्याण करने के लिए, अपना अनंत प्रेम बरसाने के लिए और सारी संगत को त्रितापों से मुक्त करने के लिए एक बड़े ज्योतिर्पुंज से अलग होकर हमारे बीच में आए, मानव रूप धारण किया और फिर अंततः उसी अनंत ज्योति में जाके समा गए, उसी का ही हिस्सा बन गए। क्या ऐसे गुरुदेव को शब्दों की सीमाओं में समेटा जा सकता है? ऐसे सदगुरु को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लाइट ऑफ डिविनिटी महाराज ने एक जिस विजन को रखते हुए इस दिव्य ग्रंथ की स्थापना करवाई थी, ये वही जानते हैं कि जानते थे आने वाले समय में ये ग्रंथ जो है ये जरूर जरूर आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई रामायण, कोई गीता, कोई बाइबल, कुरान बन जाएगा। लाइट ऑफ डिविनिटी का एक एक सत्संग महाराज ने अधिकांशतः उन्हीं लोगों से करवाया जिन लोगों ने उसे लिखा। ये गुरु महाराज की अनंतता, उनकी दिव्यता, उनके कार्य करने की सरल से सरलतम आदत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब महाराज कहते थे ना, जा ऐश कर या कल्याण कर दिता, तो मानव सृष्टि के नियंता का आदेश आ जाता था, जिसे कोई भी प्रारब्ध, कोई कर्म फल, कोई दोष, कोई कुंडली, कोई पत्री, कुछ भी टालने की हिम्मत नहीं रखते थे। यही ब्रह्म वाक्य था उनका। इतने सरल सौम्य मानवता के प्रेम से लबालब भरे हुए महाराज का ऑरा जो था वो अचंभित किए हुए भी नहीं रहता था। उनकी उपस्थिति में संगत को जिस दिव्यता का एहसास होता था ना, हम सब ने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। बेशक महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, शारीरिक रूप में हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन अगर उनका जो स्वरूप बसा हुआ है, वो खुद कहते थे, मेरे स्वरूप नाल गल किता करो, अपने मन दी गल मेरे स्वरूप नाल शेयर किता करो, मैं सुनदा हाँ। तो महाराज जो है, आज उनका स्वरूप बेशक वो अमृत वर्षा के रूप में है या शहद वर्षा के रूप में है, जो आज भी हमारी मुश्किलें सुनते हैं और आंसर्स देते हैं गुरुबाणी के थ्रू। बाणी का एक एक शब्द जो है महाराज ने स्वयं अपनी देख रेख में चुना था, खुद बजवाते थे, खुद सुनते थे और खुद ही कहते थे अजय शब्द चलेंगे। तो वातावरण की जो मोहकता थी ना, जो एक चुंबकीय आकर्षण था, उसकी तो बात ही क्या कहना। कभी संगत उन्हें शिव रूप में देखती थी, तो कभी कृष्ण रूप में देखती थी, कभी चांद और गंगा और सांपों से लिपटे हुए मिले जुले दिव्य रूप में देखती थी। तो बहुत बार अचंबा होता था, किंतु महाराज ने मानव चोला लेकर हमें दिशा भ्रमित नहीं होने दिया। उनके द्वारा हमारे कष्टों को सुनते ही लगता था बस सब सवर जाएगा, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे व्यवसाय संबंधित कष्ट हो, चाहे संबंधों को लेकर कष्ट हो, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट। जो महाराज ने आस्था का बीज हम सबके हृदय में अंकुरित किया है ना, जो मानवीय प्रेम का भाव उन्होंने अपनी संगत को दिया है, वह महाराज के आशीर्वाद से अवश्य वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। हम सबको एक निश्चल प्रेम, आस्था और मानव कल्याण के भाव से अवश्य सराबोर कर देगा। इसी संदेश के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले गुरु महाराज का, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और आज भी लिया हुआ है और अपनी कृपा दृष्टि से
अपने आशीर्वाद जो है हम सब पर बनाए हुए हैं। महाराज ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू नम्रता आंटी। आपका एक्सप्रेशन एज ऑलवेज इज समथिंग विच गोज डीप इनटू द हार्ट ऑफ द संगत। थैंक यू, शुक्राना। नाउ मे आई रिक्वेस्ट आकाश सेठी अंकल टू प्लीज ज्वाइन, ओपन योर विंडो और हमारे से 5 मिनट का समय में कुछ शेयर कीजिएगा। आपका क्या टेक है इस पे? आकाश सेठी अंकल, आर यू देयर? जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मैं थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ कि मुझे को होस्ट बनाने में विलंब हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड। ओ गुरु जी की कृपाएं, गुरु जी की मेहर, गुरु जी की दी हुई दातें और हमारी जिंदगियों में मानव रूप में आना, सब जो है चमत्कार से कम नहीं है। और चमत्कार को गुरु जी कहना और गुरु जी को मात्र चमत्कार समझना, ये मूर्खताएं हमने जीवन भर की हैं। और इन मूर्खताओं से निकलने का रास्ता भी गुरुजी ने बनाया। वासन अंकल को प्रेरणा दी कि वो इस प्रकार का एक बहुत ही मेहनत अनुष्ठान, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करें कि जिसमें हमें वो पढ़ने को मिले जो हम शायद किसी कारण से या अपने आलस्य से या अपनी लेजीनेस से नहीं पढ़ पाए, और उसमें से सीखें और हमारी रियलाइजेशन गहरी हो, स्थिर हो और हमारी आस्था को और बल मिले। तो आज मेरा आना डाउटफुल था। मैंने वासन अंकल से कहा था कि शायद पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा, पर गुरुजी ने ऐसा किया कि मैं पहुंच गया। और मैंने उन्हें संदेश दिया कि मैं पहुंच गया हूं। और एक मिडीवल पोएट रहीम के टूम की आज हेरिटेज वॉक थी। उस वॉक को करते करते भी दिमाग में ये ख्याल घूम रहा था कि भाई आज पहुंच के गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगेगी, नहीं लगेगी। एक मिडिवल पोएट के कहे हुए दोहे का बार बार निरंतर दिमाग में घूमना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। मैंने कहा ये दोहा भी हमारे गुरुजी की जो महानता है, हमारे गुरुजी के जो परमात्मा स्वरूप होने की स्थिति है, उसको नहीं दर्शाता। तो क्यों ना अपने शब्दों में कहा जाए, मेरा गुरु खुद आप गोविंद है। मेरा गुरु खुद आप गोविंद है। देर लगी पर समझ गयो आए। देर लगी पर समझ गयो आए। इस जन्म दरस सुख पालियो। करो मेहर हर जन्म दास ये पाए। हर जन्म दास आपका दर्शन पाए। और गुरु जी आपकी कृपा सब पे बनी रहे। और जो जो प्रयोजन हम सब संगत मिलके करते हैं आस्था के साथ, समर्पण के साथ, और जैसे अपनी आस्था को पुष्टि देने की जो कवायदें हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, इनको सफल करो गुरु जी। और हमारी आस्था को ना टूटने दो, हमारी आस्था को बल देते रहो। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना। कितने ब्रीफली आपने समराइज किया अपना। थैंक यू सो वेरी वेरी मच, शुक्राना। नाउ may I request our Pandav uncle to please come join us, open your window और अपने कुछ थॉट इस लाइट ऑफ डिविनिटी रीडिंग सेशंस के बारे में शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी अंकल, नाइस टू सी यू। प्लीज uncle, you are on mute. Please unmute yourself. I can't hear you. We can't hear you. Yeah, no. Yes, now
Please speak. Jai Guruji Maharaj, I will Yes. make only 7 points because 7 is a very pious number for all of us. Please. Point number 1. We are all blessed to have met Guruji Maharaj in this birth. Guruji Maharaj कहते हैं कि आप लोगों का तो मेरा सदियों से संबंध आया है. The population of the world is 800 crores. And we are very fortunate to have been associated with Guruji. 800 करोड़ है दुनिया में, उसमें हम भाग्यवान समझते हैं अपने आप. That's point number 1. Point number 2, multilingual platform. सुरेश वासन का नाम मैं बदल रहा हूँ, ये सूरज वासन है. सन दिखाया गुरुजी ने, बहुत बार लोगों के नाम बदल दिए. सुरेश अंकल, आज से आपका नाम है सूरज अंकल. You have been the star, the sun in more than one way. Most appropriate name, Pandam uncle. I'll second it. Let's go ahead. Number 3. 7 points का एक और एक rational है अचल अंकल कि 5 पांडव है. हमने कलयुग में कर्ण को भी अपना भाई माना और एकलव्य को भी माना है, तो 7 लोग हैं, इसलिए 7 points. Right. Next point. If you look at the presentation of the book, it's just fascinating, absorbing, magnetic. The cover page of the book, the title of the book, Light of Divinity, Om in Punjabi and in Hindi, Devanagari. Chapter ki alignment, the presentation is just superb. Jitu uncle, Shukrana. Next is the content of the book. Actually, each satsang, you have to meditate on it to understand. There is so much of depth in each satsang, such an important lesson of life. But what is the crowning glory was 4 pages that we read today. To me, that's the crowning glory of the Light of Divinity. I'm most attracted by the first paragraph. Sangat is a gathering of hearts united by devotion. क्या डेप्थ है इसमें, क्या डेप्थ है. गुरुजी महाराज को हम सबको कई बार बोला था कि मेरे लिए मेरी संगत मेरा परिवार है. उन्होंने स्मितांजलि मुझे बताया कि इस जन्म में मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता हूँ, संगत मेरा परिवार है. तो उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी कि मेरी परिवार की देखभाल आप करना. So for him, Sangat was very, very pyari. And kya likha hai depth? Sangat is the gathering of hearts united for devotion. I think so much of depth in this. The second paragraph I'll read, and that's the end I want to say. It is coming together of disparate individuals. I repeat, it is coming together of disparate individuals into a community that has a single object of devotion. Again, the central point is devotion. It is one living plant with so many leaves. मैं अपने घर से नीम का पेड़ देख रहा हूँ, इतने सारे पत्ते हैं नीम के, and this truly reflects what's there in the nature. The important lesson I learned from Guruji, एक अच्छा इंसान बनो. Love your sangat. Love the plants and the flowers, love the animals, and love your inanimate things. Total faith, total surrender, and unadulterated love is the message that we'll carry forward for the next generation. Shukrana, Shukrana, Shukrana. Shukrana, uncle. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए और आपने अपना 7 point में रखा. Very precise, to the point. It really makes us all very delighted. Shukrana once again. Before ending this session, I would like to repeat some of the points which are nothing else but Guruji's blessings. That Light of Divinity reading session started on 22nd of July 24, and today is 104th session, which is the finale session, whereby we are so lucky to have so many Sangat with us.
who are sharing their feeling regarding this particular reading session organized by Multilingual Zoom platform. And the best part is the sessions were read by old Sangat only. It's very easy to say now that it was read by old Sangat, but the effort made by this multilingual team is enormous. Of course, spearheaded, and as जोशी आंटी मेंशन कि उनको सपना आया, फिर चौहान आंटी ने कहा सपना, किस तरह एक एक संगत ने इस चीज बारे में बताया, ये एक बहुत अपने में बड़ी चीज है और ये ब्लेसिंग है महाराज की जो कि आज पूरी हुई. And thank you, Suresh uncle, for taking this initiative and doing so much of hard work to make it happen. Not only that reading was there, but even the moderation was done of each session to make it that much more interesting and memorable. And that was also done by the old Sangat. Shukrana once again to all the Sangat present, and I'm so delighted today 100 plus Sangat is there on this particular platform, and this is the finale, and we are so indebted to our Guruji Maharaj to make it happen. And today, the meaning of Light of Divinity Granth has completely changed by getting to hear so many sessions read majority by the old Sangat. Once again, multilingual team comprising Maharaj, of course, direction, and with the Suresh Vasan uncle, Shukrana once again. कोई भूल चूक हो गई हो, प्लीज माफ कर दीजिएगा. जय गुरुजी महाराज. अंकल, मैं जीतू अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए संगत को कोई बताएंगे, क्योंकि that would be लाइट ऑफ डिविनिटी के सूत्रधार. हाँ जी, वो सूत्रधार है के बिना उनके कथन के ये सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता. और वेरी राइट जीतू अंकल. सुरेश वासन अंकल ने तो मेरे दिल की बात बोल दी. आई वॉज in fact wanting, I don't know how it slipped. Thank you, Suresh uncle. Over to you, Jitan uncle. We have spent a lot of time together when this was being put together, when Guru Maharaj used to, say, "Acha tu ede naal beh ja is waqt," and many a times he used to say, "Jahan is waqt samadhi hai, tusi bahar jao, dekho lighta kinniyan soniyan, udi photo khicho." Aur us kithe use karange website te, kitab te. Yeah, over to you. I don't want to. We all want to listen to you, Jitu uncle. Yes. Please go ahead. Share your pearls of wisdom. No, I don't have any pearls of wisdom to share beyond what Guruji has given to all of us in this book. And I also remember, Paul uncle, the way you and Sumit were involved, very initially at the start of this. I wish Sumit was here today, but yes. I don't think he could make it. And if I remember correctly, when we first started this work, he asked you to take a look at a couple of the satsangs, and then he checked whether they were being done properly or not. And yes. So that's and when you gave the go ahead, he said, "Yeah, please, then we could begin work." The only things I'd like to share are some every satsang, when I read it, especially when I read it when I'm not in a hurry, when I can read it, it brings out some sentences, and I have if you permit me, I'll just go through this very, very quickly. Please. One of these is, Guruji as God. So this is just excerpts from the satsangs. So at the Shiv cave in Amarnath, an overwhelmed devotee asked, "Guruji, who are you?" Hardly had he uttered the words that a beam of light came out of the shivling, expanding to about a foot in height. Within this light, he saw the figure of Lord Shiva, which changed to Guruji's and then switched places again, vice versa. A voice echoed in his inner ear, "I am Shiv, I am everything." So this is obviously the translation of Guruji's. I think this is Narendra Uncle's satsang and what happened to him in Amarnath. This is a small another excerpt, but this is looking at Guruji in terms of how he referenced himself as a Mahapurukh. There are many revered preachers in the world, but just knowledge, and that too delivered through impressive words, does not help humanity. One cannot banish darkness through mere mention of light, and it is irrelevant whether the words glorify the sun or the humble lamp. What is required is one inside whom light burns and who can, through a feat of sympathetic spiritual combustion,
kindle our inner lamp. Guruji is such a one. Through the light of his being, he not only cautions his devotees of the pitfalls on the way, he makes their journey obstacle-free. Mahatma Tulsidas says, Mahapurush like Guruji are even higher than God. He writes, Ram Sindhu Dhan, Sajjan Dheer, Chandan Taru, Hari Sant Samira. God is the ocean, Mahapurushs are like the clouds, God is the sandal tree, Mahapurushs are like the breeze. So I think what is being conveyed is, that the whole agency of God is the Guru. There really is no difference between God and Guru, apart from the fact that sometimes God takes on the role of the Guru. Just as clouds give rain to quench our thirst, and the breeze carries the coolness of the sandalwood truth, so too only through Mahapurushs can we connect with God. Just another small excerpt full of blessings. Guruji keeps giving everybody his blessings. What is needed is devotion and faith. One does not even need to tell Guruji of problems and fears. Guruji gives us whatever we need. That is, he generates whatever we need and gives it to us. Secondly, he rectifies whatever is not operating properly. Thirdly, he destroys whatever is inimical. For these reasons, Guruji is God. God means generation, operation, and destruction. We are fortunate to have his darshan and the chance to speak to him. So just one more, if you'll allow me. Please. And with this, I'll end. I told Guruji that there were only 3 persons who could grant one's wishes. Firstly, God, whom nobody has seen. Secondly, your parents, and my parents had passed away. Thirdly, your Guru, who can fulfill your dreams with his blessings. I added that he was the only one available to me. Guruji replied, Kalyan ho gaya. बिल्कुल सही है. So, I think the way you have put it together has really further recharged all of us. And you know what I want to do now? I want to start all over again reading of Light of Divinity, because each time we read, we get a different kind of feeling, different kind of meaning, and of course, blessings. So with that, Shukrana, Guruji Maharaj, Shukrana, Sangat, Pyari Sangat Ji, that you all cooperated, supported multilingual Zoom platform team in reading, in joining, in every possible way. Shukrana, and make a dream come true. Today is a day of celebration. A dream which Guruji gave to Suresh Uncle is now complete in every respect. So Shukrana. And if I may be permitted, congratulations, Suresh Vasan Uncle. Your dream is complete, and you are blessed, of course, by Guruji Maharaj. I'm nobody to add anything onto it, but simply express our feelings. Thank you. Shukran. Jai Guruji Maharaj. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. मैं मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम को सबसे पहले गुरुजी महाराज के बाद मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम को मैं शुक्राना करना चाहता हूं कि उन्होंने इन 7-8 महीनों में जब ये सेशन पढ़े गए हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और किसी के माथे पे शिकन नहीं आया. बहुत प्रशंसा के पात्र है ये सेवादार टीम, और महाराज से वही प्रार्थना करूंगा कि ये अधिक से अधिक सेवादार इसमें जुड़ें और आने वाले महीनों में और कई नए गुरुजी ने देने हैं अपने कार्यक्रम, उसी हिसाब से हम करते रहेंगे डिवाइन कार्यक्रम. और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से मैं पुरानी संगत जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनका तहे दिल से आभारी हूं. और इसी के साथ ही एक रिक्वेस्ट बिफोर यू से बाय. क्या आज हमें मौका मिलेगा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टीम से रूबरू होने का और उनको शुक्राना करने का खुद? Why don't you ask them to come on, open their windows, pin them up, and we all say thank you to them. They truly deserve it. Agreed. They truly deserve it. Agreed. They have to open the windows.
मैं no मल्टीलिंगुअल matter सेवादार which country they are in. जो सेवादार अभी इस मीटिंग में हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और मैं अभी ये अनम्यूट का ऑप्शन खोलता हूँ सबके लिए, हाँ जी. and they can open their windows also. Please, no, they have to open their windows. Only then we can do true शुक्रानास. नाम तो हमें क्या करने भाई. Please raise your hands. अंकल, सेवादार खूब सेवा में ज्यादा बिलीव करते हैं. कुछ नहीं होता साहब. जो एक दो जरा. हाँ जी, कहाँ? Where can I find them? Window is not open as yet, looks like. Yeah, please open the window. Yeah, only then can we truly नमन करना चाहते हैं हम, कुछ नहीं करना चाहते इससे ज्यादा. गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और मिलेगा. I have unmuted everybody. मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम के जो सदस्य हैं वो प्लीज अपने आप को विंडो खोल सकते हैं. ये विंडो, यस. जय गुरुजी. कामनी आंटी. कामनी आंटी, आप इनको जरा बड़ा कर सकते हो, like can you pin them up as a wall? Yeah. मैं वापस नहीं कभी तीनों तक करी ना, मैं बहुत बहुत लेकर प्लीज टीना ऐसा कर सर, प्लीज हाँ कितने करोड़ हैं साडे कोल, बस मैं तो 2 मिनट जगह ना अंकल प्लीज वापस नहीं करेगा. और संगत ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया और वो अपनी बातें कर रहे हैं. चा वो नहीं गुरुजी महाराज से आके लेते हैं. हाँ. नीलम बत्रा आंटी प्लीज म्यूट करिए. नीलम बत्रा आंटी प्लीज अपने आप को म्यूट करिए. जय गुरुजी. जय गुरुजी अंकल. जय गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना मालिक दा. थैंक यू सब अंकल्स आंटीज दा जो सानू गुरुजी के बारे सब कुछ दस रहे हो. शुक्राना गुरुजी. सुदेश मनहास. अंकल अभी समय आ गया है, अभी हम तो गुरुजी महाराज से आके हाँ जी. ओके, कामनी टंडन आंटी. शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना. शुक्राना गुरु महाराज. शुक्राना गुरुजी. शुक्राना गुरुजी.